घनन घनन घन घिर आए बदरा, और वो भी युद्ध के। ईरान की नौसेना ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। अभ्यास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में हो रहा है। इसका मकसद खुफिया और ऑपरेशनल क्षमता की जांच करना है। यानी अमेरिका और ईरान दोनों ने संकेत दिए हैं कि जिनीवा की बैठक फेल हुई तो युद्ध का बटन दब जाएगा। ये युद्ध के लिए ईरान की तैयारी की तस्वीरें हैं। समंदर में दौड़ते जहाज और आग उगलती मिसाइलें। ये बता रही हैं कि अमेरिका की किसी चेतावनी से ईरान नहीं डरने वाला, वरना जेनेवा में बैठक से ठीक पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी नौसेना के जहाज नहीं दहाड़ते। एक युद्ध अभ्यास पर ईरान की सेना के चीफ ने आसमान से नजर रखी। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और युद्ध के लिए ईरान की सेना की तैयारियों पर नजर रखते दिखे, क्योंकि जंग हुई तो आर पार की लड़ाई होगी। युद्ध लंबा चल सकता है, इसलिए सेना का तैयार रहना जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है युद्ध अभ्यास, जो ईरान की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया। समुद्री सुरक्षा कंपनी EOS रिस्क ग्रुप का कहना है कि इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों को रेडियो पर चेतावनी दी गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तरी मार्ग में लाइव फायर ड्रिल हो सकती है। हालांकि ईरानी सरकारी टीवी ने लाइव फायर अभ्यास का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो तस्वीरें आई उनमें ईरान के युद्धपोत और नावों ने अपना दम दिखाया। मिसाइलें भी दागी गई। ईरान ने कुछ ही हफ्तों में दूसरी बार ऐसा अभ्यास किया, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक पतला समुद्री मार्ग है, जो ईरान के दक्षिण में है और ओमान और UAE को अलग करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की लगभग 20% से अधिक कच्चे तेल और LNG का ट्रांसपोर्ट होता है, और इसके उत्तरी हिस्से पर ईरान का कंट्रोल है। इसीलिए ईरान समंदर के इस हिस्से का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ करता है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देता है, क्योंकि ऐसा होने पर दुनिया भर में तेल की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि ईरान की नौसेना ने इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य अभ्यास किया। वैसे ईरान के पास तेल और गैस आयात के इस रास्ते से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन ईरान के जैसे तेवर हैं, वो कुछ भी कर सकता है। ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जबरदस्ती बंद कर सकता है, और अगर ईरान की नौसेना ने इस जलमार्ग को बंद करने की कोशिश की तो अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े और पश्चिमी देशों की नौसेनाओं का आक्रामक जवाब हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग का अगला मैदान बन सकता है। दोनों तरफ की सेनाओं का नुकसान हो सकता है। खामियाजा ईरान को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के तेल का निर्यात भी रुक सकता है। लेकिन खमनेई की सेना खुद युद्ध से होने वाले नुकसान से बेपरवाह दिख रही है। उसका फोकस ट्रंप और नेतन्याहू की सेनाओं से दो हाथ करने में है। ईरानी सैन्य कमांडरों और आधिकारिक बयानों के अनुसार यदि युद्ध छिड़ता है तो उनके प्राइम टारगेट वो अड्डे होंगे जो ईरान की सीमाओं के सबसे करीब हैं, यानी कि अमेरिका के वो बेसिस जो आसपास के गल्फ नेशंस में हैं। इनमें कतर का अल अदीद या अल उदैद एयरबेस शामिल है, क्योंकि यहां से अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान और बॉम्बर उड़ान भरते हैं। यह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहला निशाना हो सकता है। बहरीन की 5वीं फ्लीट भी ईरान के टारगेट पर है। वहां ईरान अपनी स्मार्ट मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से फारस की खाड़ी में खड़े अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है। अगला नंबर इराक के NL असद का बेस है। ये
2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने सीधे इसी बेस पर मिसाइलें दागी थी। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी ईरान की लिस्ट में है। वैसे ये कोई बेस नहीं है, लेकिन ईरान इसे ब्लॉक करके अमेरिकी नेवी को सीधे चुनौती दे सकता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होता है तो विश्व का व्यापार भी ठप हो जाएगा। अगर ईरानियों ने वहां पर लैंड माइन की जगह सी माइंस बिछा दी, ओशन में माइंस बिछा दिए, तो जहाज कोई भी उड़ सकता है। अब यूएई का अल दफरा भी अपनी आधुनिक तोही प्रणालियों और निगरानी ड्रोन्स की वजह से ईरान की लिस्ट में है। तो ये सब ईरान के इर्द गिर्द के इलाके हैं। यानी ईरान ने अपने तेवरों से अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि वो नहीं झुकेगा। बातचीत से बात नहीं बनी तो फैसला जंग के मैदान में होगा। खबर यह है कि ईरान अपने 100 मिसाइल अड्डों से महाशक्ति को अगले 2 साल तक जंग में उलझाने का प्लान बना चुका है। No me ayudan. दो साल तक युद्ध करेगा ईरान। 100 मिसाइल अड्डे, 500 मीटर गहराई। इस वक्त ईरान अमेरिका और इजराइल से 2 साल तक जंग करने के लिए तैयार है। ईरान की IRGC का दावा है कि उसके 100 से ज्यादा मिसाइल अड्डे हैं, जिसमें हजारों मिसाइलें भरी पड़ी हैं, जिनके दम पर वो 2 साल तक जंग लड़ सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान तेज जीत के लिए नहीं, बल्कि थका देने वाला युद्ध करने जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि ईरान एक ऐसा युद्ध करने जा रहा है जिसमें इजराइल और अमेरिका हाँफने को मजबूर हो जाएंगे। इधर दावे तो यहां तक हैं कि चीन और रूस से ईरान को ऐसी खुफिया तकनीक और इनपुट मिल चुके हैं जो बेहद आधुनिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरह लैस हैं। कुल मिलाकर ईरान से अमेरिका और इजराइल का युद्ध बेहद विनाशक और खूनी होने जा रहा है, जिसमें अभी भी ईरान ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। हमले को तैयार मिसाइल सिटी, 500 मीटर गहराई में 100 अड्डे। बर हर दुश्मनी खोए। अगर अभी तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया है, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान की वो मिसाइल ताकत, जिसका खौफ आज भी इजराइल के दिलो दिमाग पर हावी है। जून 2025 में जब इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थी, तो उस वक्त इजरायली सेना के हाथ पांव फूल गए थे। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 2 हफ्ते से ईरान के बेहद करीब अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन अरब सागर में खड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ईरान के परमाणु और मिसाइल अड्डों पर सीधा हमला कर सके। फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका भी हमला करने से पहले 100 बार सोच रहा है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरानी सेना की सबसे बड़ी ताकत, उसके आत्मघाती ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के प्लान का धुआं निकाल रही हैं। बातचीत हो रही है सीधी, छिपकर होगा हमला। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मिसाइल शहरों का एक विशाल रहस्यमयी जाल बिछा रखा है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इन ठिकानों की स्थिति और क्षमता बेहद चौंकाने वाली है। ईरान के पाताल लोक में मौजूद अड्डों को तबाह करना अमेरिका और इजराइल के लिए जरा भी आसान नहीं है। पहाड़ों के नीचे छिपे मिसाइल शहर। ईरान के मुख्य रूप से जागरूस पर्वत की श्रृंखला में जमीन से 500 मीटर तक की गहराई में दर्जनों मिसाइल सिटी बनाई गई हैं। IRGC
यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि उसके पास ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। अगर वो हर हफ्ते एक ठिकाना दिखाएं तो भी उन्हें सब दिखाने में 2 साल लग जाएंगे। उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास 96 से ज्यादा ऐसे भूमिगत मिसाइल सिटी हैं जहां से इजराइल पर सीधा हमला करेगा। फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रमशहर 4 को पहली बार एक नए भूमिगत ठिकाने पर तैनात किया है।